सो ऐसे 3 DIYs जिसने मेरी स्किन और हेयर की गेम बिल्कुल चेंज करके रख दी है। फर्स्ट वन इज रॉ मिल्क। सो रॉ मिल्क जो है आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप उसको एज अ फर्स्ट क्लिनजर के जैसे यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आजकल हम लोग ने सुना है कि क्लिनजिंग बाम आती है, क्लिनजिंग ऑयल्स आते हैं, और वो गार्नियर का भी एक माइसलर वाटर, राइट, माइसलर वाटर आता है। लेकिन मैं वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं करती, नॉट ऑन अ डेली बेसिस फॉर श्योर, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे मेकअप नहीं लगाती। नॉर्मली भी अगर आप घर पे रह रहे हो, आप मेकअप नहीं लगा रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्लिनजिंग बाम की यूज़ करनी है। लेकिन हाँ, डबल क्लिनजिंग मेथड से ना आपकी स्किन थॉरली क्लीन होती है। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपकी स्किन ड्राई हो सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड किसी भी जो मार्केट बॉट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें केमिकल्स होते ही हैं, राइट। तो क्यों उस चीज़ में पड़ना है, अनलेस आपने बहुत ज़्यादा मेकअप लगा रखा है और उसको रिमूव करने के लिए उसको स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर आप मेकअप नहीं लगाते हैं, आपको डेली बेसिस पे डबल क्लेंस करना है, तो उसके लिए आप रॉ मिल्क यूज़ कर सकते हैं। रॉ मिल्क के बारे में आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुना ही होगा। लेट मी टेल यू कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट, रॉ मिल्क एक नेचुरल क्लेंजर होता है जो आपके फेस से डर्ट, एक्सेस ऑयल और इम्प्योरिटीज निकालता है। सेकेंड थिंग इज उससे जेंटल एक्सफोलिएशन होती है। उसके रॉ मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड एक्चुअली जेंटल एक्सफोलिएशन के लिए काम आता है। तो वो आपके स्किन के को ब्राइट करेगा, आपके स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट कैन रिड्यूस योर पिगमेंटेशन, योर द डार्क स्पॉट जो हम लोगों को हो जाते हैं। लेकिन सी, किसी भी इस तरीके की रेमेडीज में जो घर के नुस्खे नुस्खे सॉरी नुस्खे बोलते हैं ना, राइट, घर की जो होम रेमेडीज होती है उसको, उनका रिजल्ट जो है एकदम से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको 4 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो इमिडिएटली आपको मिल जाएगी, दैट इज़ मॉइस्चराइजेशन। जब आप अपना फेस जो है अच्छे से रॉ मिल्क से क्लीन करके धोगे ना, आपके स्किन पे पानी ठहरेगा ही नहीं, वो इतनी ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है। और उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि एक नॉर्मल क्रीमी क्लेंजर से, अगर आप जो भी आपका फेस वॉश है या क्रीमी क्लेंजर है, फॉर एग्जांपल मैं सेटाफिल यूज़ करती हूँ, तो आपका जो भी फेस वॉश है उससे एक बार फेस धो लीजिए। मैं जो चीज़ है वो रात में करती हूँ, क्योंकि रात में आपका स्किन केयर रूटीन आप थोड़ा सा अच्छे से फॉलो करते हो, सुबह आपको जल्दी जल्दी होती है, इसलिए मैं रात में फॉलो करती हूँ। व्हाट आई डू इज़ कि अपना एक थोड़ा सा कटोरी में ले लिया रॉ मिल्क, कच्चा दूध यानी, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा मैं अपना एक अलग से निकलवा के रखवा देती हूँ, और उसको कॉटन की हेल्प से अपने पूरे फेस पे सर्कुलर मोशन में लगाती हूँ करीब 5 मिनट तक अच्छे से, और उसके बाद फेस धो लेती हूँ, और उसके बाद अपने नॉर्मल सेटाफिल का जो क्लेंजर है उससे धो लेती हूँ। एंड यू कैन सी माई स्किन, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन है और बहुत अमेजिंग है, नहीं, इट्स नॉट दैट। लेकिन मेरी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहती है और ड्राई नहीं होती, एक्सेस ड्राई नहीं होती। अगर मैं नहीं भी कुछ लगाऊँ ना अपनी स्किन पर, तो बहुत एक्सेस ड्राई नहीं होती, मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की नीड नहीं लगती, और डबल क्लेंस भी हो जाता है। So this is the amazing benefit of this DIY. The second DIY that I recommended my last video as well is अपना बेसन और दही का उपटन जो हम बनाते हैं, स्क्रब जो बनाते हैं हम लोग, तो वो मैं अपनी बॉडी के लिए और फेस दोनों के लिए यूज़ करती हूँ। सिंपल सा है, आप बेसन लो, उसके अंदर फ्रेश दही मिला लो, और दही का पानी भी मिला लो, क्योंकि उसको मिक्स करने में ईजी हो जाता है। और उसका जो है आप बहुत सारा ले लो कटोरी में, और उससे आप नहाओ। जस्ट मेक श्योर कि अपने पूरा बॉडी पे अच्छे से आप उसको 5 मिनट तक, 7 मिनट तक अच्छे से स्क्रब करो, जैसे एक नॉर्मल बॉडी स्क्रब को आप करते हो वैसे ही। एंड मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ, 100% गारंटी कि किसी भी बॉडी स्क्रब से ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है ये। उसके बाद आपको बॉडी लोशन लगाने की, बॉडी ऑयल लगाने की ज़रूरत फील ही नहीं होगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इसके अंदर किसी भी तरीके के केमिकल नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो खा सकते हो, और जो खा सकते हो वही अगर आप चीज़ अपने बॉडी पे, फेस पे लगा रहे हो, तो उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। प्रोडक्ट्स हमें लगाने ही होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों को जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, ज़्यादा इंटेंस रिजल्ट चाहिए होते हैं, इसलिए आपको मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट लगाने होते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे बॉडी स्क्रब की, उसका कोई एक इमीडिएट इफेक्ट जैसा हमें नहीं चाहिए होता। इट्स मोर ऑफ अ लग्जरी दैट वी स्पेंड ऑन। अगर आप एक बॉडी स्क्रब खरीद रहे हो, उसी जगह पे अगर आप हफ्ते में ये काम कर लोगे ना, तो उससे आपके वो छोटे छोटे दाने नहीं हो जाते स्किन पे कहीं कहीं, और स्किन बहुत अनइवन सी हो जाती है। इस स्क्रब की वजह से मुझे
मुझे वो इश्यूज नहीं हुए हैं। उसकी वजह से, इस स्क्रब की वजह से मेरी जो स्किन की टैनिंग है वो चली जाती है और स्किन इतनी बेबी सॉफ्ट हो जाती है, आई टेल यू। एक बार प्लीज जरूर ट्राई करके देखें, हफ्ते में एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। और ये वैसा दिन चुनिएगा जिस दिन आपकी छुट्टी हो, जिस दिन आपको जल्दी जल्दी बाथरूम से निकल के भागना ना हो, ठीक है। तो आप, क्योंकि आप अपना 10 मिनट में अगर नहाते हैं तो उस दिन आपके साथ 20 मिनट लग जाएगा। अच्छे से बॉडी को स्क्रब कीजिए अच्छे से, उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लीजिए, आपको कोई बॉडी वॉश नहीं लगाना है। पहले बॉडी को हल्का गीला कीजिए, उसके बाद इससे पूरी बॉडी को अच्छे से स्क्रब कीजिए। कम से कम टेक योर टाइम, लाइक 10 मिनट तो लगाइए अपनी बॉडी पे। टेक योर टाइम विद योर बॉडी एंड देन जस्ट रिंस इट, मतलब अपना पानी से धो लीजिए। एंड द सेम थिंग विल वर्क फॉर योर फेस एज वेल। फेस पे दही बेसन लगाना तो हम लोग कब से करते आ रहे हैं, मतलब इंडिया में अगर कोई बड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली इस उपटन के बारे में तो हर कोई जानता होगा। सो फेस का तो है ही, मैं आपको एज अ बॉडी स्क्रब बता रही हूँ, ठीक है। तो ट्राई करके देखिए, आपकी स्किन बेबी सॉफ्ट हो जाएगी, लाइक लिटरली बेबी सॉफ्ट। दिस इज माई यू नो दैट, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ केयर रूटीन होता है ना, वो है ये मेरे लिए। I love it. मैं हफ्ते में एक बार जरूर करती हूँ. I feel so luxurious, you know. And the third one is for my hair. That is रोजमेरी का पानी. रोजमेरी का पानी मैं एक बैच में बना के रख लेती हूँ, अपना जो हफ्ता भर या 15 दिन चल जाता है। सो मैं क्या करती हूँ, रोजमेरी के लीव्स ले लेती हूँ, सूखी हुई ड्राई लीव्स मैंने मंगाई हुई है अमेजोन से मंगाई हुई है। और उससे उसके दो चम्मच भर के ले लेती हूँ मैं करी, और 1 चम्मच मेथी दाना। मैं कभी कभी कलौंजी भी डालती हूँ, होती है डाल देती हूँ, नहीं होती तो नहीं डालती हूँ। और उसको पानी में भिगो के, एक पतीले में अच्छी खासी क्वांटिटी में पानी में भिगो के रखती हूँ रात भर छोड़ दिया। उसके बाद अगले दिन सुबह उसे उबाल के उस पानी को आधा कर लेती हूँ, और वो उसके बाद उसको स्ट्रेन करके किसी भी कांच की बॉटल में डाल के मैं रख लेती हूँ। कांच के बॉटल में आजकल मैंने वो पैराशूट का बड़ा वाला डब्बा होता है ना, चौड़ा वाला गोल वाला डब्बा होता है, उसमें डाल के रखा हुआ है। मेरी मॉम का हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा था, एंड नाउ मेरी मॉम का हेयर फॉल बिल्कुल रुक गया है, एंड शी लव्स दिस। मतलब एक्चुअली उनकी स्कैल्प पे कोई भी केमिकल वाला प्रोडक्ट हम नहीं लगा सकते, उनको एक एलर्जी है, स्किन एलर्जी है। तो ये एक रेमेडी है जिसका ने बहुत अच्छे से मेरी मॉम की स्कैल्प पे काम किया है, मेरे लिए तो काम किया है। सो दिस वन थिंग कैन चेंज योर हेयर गेम। अगर स्पेसिफिकली अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बॉल्डिंग हो रही है, पीसीओडी के केस में बहुत ज़्यादा होता है, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। आप किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के रखोगे तो बेस्ट है, क्योंकि वो अप्लाई करना ईजी हो जाता है। नहीं तो आप एवरी डे आप उसको कटोरी में लो, थोड़ा सा अपने जड़ों में लगाओ, ऐसे ऐसे करके मसाज करो एंड सॉर्टेड। क्योंकि पानी है तो कुछ करना नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो तो आई वोंट सजेस्ट कि आप उसको लगा के जाओ, क्योंकि वो उससे ना मुझे लगता है ऐसा, अब मुझे नहीं पता आपके साथ होगा कि नहीं, लेकिन मेरे बाल थोड़े से कैसे बताऊँ, थोड़े चिपके से हो जाते हैं, और मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ऑयली, मेरी स्कैल्प बहुत ऑयली है, तो शायद उसकी वजह से होता होगा। बट डेफिनेटली ट्राई इट। आई एम श्योर आपने इंटरनेट पे कई बार सुन लिया होगा, पता नहीं आपने ट्राई किया है कि नहीं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल मेथड है, प्लीज ट्राई इट। और रोजमेरी की पत्तियाँ बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती हैं, मार्केट में तो अमेजोन पे तो मिल ही जाएगी, मैंने अमेजोन से मंगाया था। और आप रिव्यूज देख के मंगाइएगा, मतलब नेचुरल मंगाइए, रिव्यूज देख के मंगाइए अच्छे। आई डू द सेम थिंग। तो ये थी वो 3 DIYs जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, मेरे डेली रूटीन का पार्ट है, एंड आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट दैम। और ये सारी जो है ट्राइड, टेस्टेड एंड बहुत सालों से चली आ रही, और सभी लोग इसके बारे में बात करते हैं, कुछ नुकसान नहीं है इनका, और बेनिफिट बहुत सारे हैं। सो yeah, that's it for this video. And one more thing, अगर आपने अभी तक की पूरी वीडियो देखी है, एक चीज़ मैं आपको प्लीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई ऐसे लिप कलर्स, अगर आपके पास कोई ऐसे लिप बाम, जो कलर्ड लिप बाम होते हैं, अगर उसका कोई अच्छा रिव्यू हो, जो आपने ट्राई किया हो, जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट में छोड़ दीजिएगा। आई एम लुकिंग फॉर सब अच्छे लिप बाम, कलर्ड लिप बाम, जो मैं लगा के जिम जा सकूँ। ये जो मेरा विश केयर वाला है ना, वो मेरी पिगमेंटेड, ऊपर के एक्चुअली मेरा लिप पिगमेंटेड और नीचे का नॉर्मल है, तो नीचे का तो ठीक लगता है, ऊपर में वो कवर नहीं कर पाता। तो जो पिगमेंटेड लिप्स के लिए अगर कोई लिप बाम हो, कलर्ड लिप बाम आपके पास, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, तो प्लीज उसका नेम जो है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। प्लीज गिव मी दैट रिव्यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।